ये कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उससे बहुत गलत काम करवा रखे थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम, ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है और जंगल में जाकर रहने चला जाता है। ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है। भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का भी अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है, ध्यान या साधना का जो शुरुआती बिंदु होता है उसकी शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन न तो शांत था, न ही उसकी सुन रहा था। सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो न तो कोई साधु सन्यासी होता है और न कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक सांसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुनकर चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चरवाहे के मुँह से यह बात सुनकर जोर जोर से हंसता है। क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने तो अपना सब कुछ त्याग किया और आकर जंगल में रहने लगा। तब भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना सबसे ज़रूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, और वह एक चीज़ क्या है? वह चरवाहा सन्यासी से कहता है, वह एक चीज़ है गलत जानकारी का होना। आज तक जो भी जानकारी हमारे अंदर गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, और बताओ, विस्तार में इस बारे में बताओ। चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो आज तक तुमने अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से बहुत प्रभावित हुआ और उससे कहता है, क्या आप इसके बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को बस में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देखो तो पाओगे मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला है आँख। हम अपनी आँख से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा है कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा है जीभ। जिस चीज़ का भी स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वो हमारी मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है।
चौथा है नाक, जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू वो हमारे मन में दर्ज हो जाती है। पांचवा है त्वचा, जिस भी चीज़ को एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं न कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाज़ों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वह जानकारी बीज के रूप में जमा हो जाती है, धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह होता है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बोएगी, तो भविष्य में जब वह वृक्ष बनेगा तो खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि पहले से ही तुमने अपने मन में सारे गलत बीज बो रखे हैं, और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ, और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं निकाला जा सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है, तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है, और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा। वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार हर दिन पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार हर दिन दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी, सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, और तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा कुछ ही समय तक रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, तुम्हें हर बार सही का चुनाव ही करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर सही बीज बोओगे, और जिस दिन सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह सन्यासी तो उस चरवाहे की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप इस बात को समझ पाए? मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।